अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कश्मीर टॉक। मैं हूं आदिल पीरज़ादा। आप सब जानते हैं रमज़ान चल रहा है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है मसाइल रमज़ान। सबसे अहम जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है रमज़ान में रोज़े और कफ़ारे के बारे में। और जो मेरे मेहमान हैं आलिम दीन हज़रत मुफ्ती सज्जादुर रहमान क़ासमी। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है। मुफ्ती साहब, आम तौर पर देखने को मिल रहा है सहरी के वक़्त आज़ान ख़त्म होने तक सहरी खाते हैं, क्या इससे रोज़ा टूटता है या नहीं? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है। आम तौर पे लोग अज़ान होती रहती है और ये समझते हैं कि शायद अज़ान ख़त्म होने के बाद सहरी का वक्त ख़त्म होता है। जो सहरी का वक्त ख़त्म होने का है वो सुबह शादी ख़त्म होने पर ख़त्म होता है। अज़ान देर से भी दी जा सकती है और वक्त पर भी दी जा सकती है। उन मुअज़्ज़िनीन को, अज़ान देने वालों को चाहिए कि वो आज अज़ान का वक्त सही जो है उसी पर अज़ान दिया करें। और ज़ाब्ता यह है कि अज़ान शुरू होते ही सहरी ख़त्म कर दी जाएगी। बल्कि यहाँ तक आता है कि अगर जैसे अज़ान की आवाज़ लगी और लुक़मा अंदर था तो फरमाया कि उस लुक़मे को बाहर निकाल दो, ज़्यादा उससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में रोज़े की हालत में गैर मुहर्रम के साथ मर्द हो या औरत फ़ोन पर दिन भर बातें करना, क्या इससे रोज़े के ऊपर कोई असर पड़ता है? ये अहम सवाल है। रोज़े के मक़ासिद में से बुनियादी मकसद है रूह को पाक करना और अपने अंदर की हालत को दुरुस्त करना, गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा करना। ये कौन सा फिर रोज़ा हुआ कि एक बंदा भूखा है, प्यासा भी है, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह जो गैर महरम से बात करने का, खा मर्द औरत से हो या औरत मर्द से हो, तो वो रोज़ा कहाँ रहा? वो तो रोज़ा कानूनन तो रोज़ा है, यानी शरीयतन तो वो कानून के एतबार से रोज़ा माना जाएगा, लेकिन मकासद है रोज़े के, जो उसकी ततहीर, जो उसकी सफाई का जो मकसद था वो तो सारा का सारा फौत हो गया। लिहाजा इस रोज़े से अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। ऐसा इंसान के भूखा रहता है, प्यासा रहता है, वो तो हदीस में आ चुका है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है इस रोज़े से। अहम मौजू जो आज मुफ्ती साहब वो फ़िदिया और कफ़ारा के बारे में जानना चाहूँगा। फ़िदिया क्या होता है और कफ़ारा क्या होता है? जानबूझकर जो रोज़ा तोड़ा गया उसको कफ़ारा कहते हैं, जिसका एक रोज़े का बदला 2 महीने के रोज़े हैं, यानी कि एक रोज़े के बदले में 60 दिन के रोज़े रखने, उसको कफ़ारा कहते हैं। और फ़िदिया कहते हैं कोई उज़्र है, कोई माजूर है, कोई बूढ़ा है या है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो बमुश्किल तमाम रोज़ा रख सकता है, ऐसे आदमी के लिए फरमाया कि वो आदमी रोज़ा ना रखे और वो बाद में, अगर वो बाद में सेहतमंद हो गया तो वो उसका रोज़े की क़ज़ा कर लेगा। लेकिन अगर वो सेहतमंद नहीं हुआ या ये कि वो उसी माह सियाम में या माह सियाम की फ़ौरन बाद दुनिया से चल बसा, तो उसकी एक रोज़े के बदले में जो माली मुआवजा अदा किया जाता है, जो एक सदक़े फ़ितर की मिक़दार है, उसे फ़िदिया कहते हैं। और कफ़ारा कहते हैं रोज़े के बदले जो रोज़े 60 रखे जाते हैं। एक नौजवान बीमारी की वजह से रोज़ा न रख पाया, क्या उससे सेहतियाब होने के बाद उसको फ़िदिया भी देना है और कफ़ारा भी? ये सवाल पिछले सवाल से मुताल्लिक़ है कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया, 2 शक्लें हैं उसकी, या तो बहुत बूढ़ा है, बुजुर्ग है, या ऐसी बीमारी में है, जवान है लेकिन ऐसी बीमारी में है जिससे उसको जाँबर होने का इम्कान नहीं है। ज़ाहिर है ऐसा बंदा जो रमज़ान में बीमार था और रमज़ान के बाद हमेशा के लिए बीमार है, हत्ता कि दुनिया से रुखसत हो गया, तो उस शख्स के लिए सिर्फ फ़िदिया है, उसको क़ज़ा नहीं है। लेकिन जो शख्स रमज़ान में बीमार हो गया और रोज़ा न रख पाया, जैसे कि औरत का, जैसे निफास का मसला है, जैसे हैज़ का मसला है, ऐसे मरीज़ को, ऐसे बीमार को रमज़ान के ख़त्म होने के बाद, तंदुरुस्ती के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है, लाजमी है। इसको फ़िदिया से काम नहीं चलेगा। अगर इसके लिए फ़िदिया अदा कर दिया गया तो इंदल्लाह वो माखूज़ होगा और उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ बाकी रहेगा। लिहाजा उसको क़ज़ा ज़रूरी है, फ़िदिया से काम नहीं चलेगा। फ़िदिया भी देना पड़ेगा? नहीं, फ़िदिया नहीं, उसके लिए सिर्फ क़ज़ा है। फ़िदिया उसके लिए है जिसको बाद में इम्कान ही नहीं है सेहतमंद होने का, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हो गया, तो उसके जितने भी रोज़े बाकी हैं उसका फ़िदिया अदा किया जाएगा माली तौर पर। जो माँ बहन उम्मीद से हो यानी प्रेग्नेंट हो, क्या उसको फ़िदिया ही देना है या क़ज़ा करनी? मसला यह है, वो माँ बहन जो उम्मीद से हो या जो दूध पिला रही हो बच्चे को, हालत यह है कि वो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर है, ज़ाहिर है वो ग़िज़ा तो खा नहीं सकता है, ऐसी ख़वातीन के लिए एक शर्त पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है।
وہ شرط یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ عورت کو کمزور ہونے کا خطرہ ہو، یا خود تو کمزوری کا خطرہ نہ ہو لیکن بچے کے کمزور ہونے کا یا اس کی موت کا احتمال ہو، اس کے لیے خطرہ ہو، اس صورت میں رمضان کا روزہ اس خاتون کے لیے اس کو رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر صحت مند خاتون ہے اور بچہ بھی صحت مند ہے اور اطباء بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو روزہ رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے لیے عذر نہیں چلے گا۔ لیکن ہاں بہرحال اس کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ کتنی رقم متعین ہے اس کی؟ اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک ضابطہ ہے، وہ میں عوام سے بتائے دیتا ہوں کہ 1700 کے لگ بھگ یعنی کہ 1635 گرام کا جو آٹا مارکیٹ میں ملتا ہے گندم کا عمومی ریٹ پر، اس کی قیمت متعین کر لی جائے اور پھر جو ہے خود بخود اس کے لیے صدقہ فطر کی مقدار ادا کر دی جائے۔ اس کے لیے عادل صاحب ضروری نہیں کہ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ آپ حضرات متعین کریں، بلکہ ضابطہ یاد رکھیں، تقریباً یہی 55 کے آس پاس ہو جائے گا، تو اس کو فی الحال ہم یاد رکھ لیں۔ آپ کے جوابات کو نظر میں رکھتے کیا فدیہ اور صدقہ فطر میں کچھ فرق ہے؟ فدیہ اور صدقہ فطر میں فرق نہیں ہے، اور ہے بھی۔ بنیادی طور پہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت کو دینا ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان کے روزوں میں کوئی اسے کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے یا سستی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کا اس روزے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو صدقہ فطر کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فدیے کا، فدیہ جو روزہ نہ رکھ پایا بندہ، سرے سے ہی نہ رکھ پایا، ایک تو ہو گیا کہ روزہ رکھا لیکن تھوڑی بہت چوک ووک ہو گئی، تو اس کے لیے صدقہ فطر ہے۔ لیکن فدیہ یہ ہے کہ بندہ روزہ سرے سے رکھ ہی نہیں پایا، بیمار تھا، معذور تھا، بمشکل تمام، بوڑھا تھا، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ ایک روزے کا جو بدلہ ہے، فدیہ کہتے ہیں مالی معاوضے کو، ایک روزے کے معاوضے میں بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لگتا ہے کہ شاید یہ یکساں ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ صدقہ فطر اور فدیہ جو ہے کیا یہ رمضان کے دوران یعنی پہلے دیا جائے بہتر ہے کیا؟ جو صدقہ فطر ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جانا لازمی ہے، اگر اس کے بعد تاخیر کی تو بندہ گنہگار ہوگا، اور بعض فقہاء نے لکھا کہ اس سے صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ رہا فدیہ کا مسئلہ، فدیہ کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی، لیکن تاخیر خواہ جائز بہرحال نہیں۔ مصطفیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ رمضان چل رہا ہے، ہمارے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ نگہبان۔